सनातन शैली इसलिए विशेष है क्योंकि इसमें जियो और जीने दो की बात होती है। सनातन हैज नेवर अटैक्ड एनीबॉडी। सनातन यात्रा एक ऐसी प्रयोगशाला है जो संघार की बात नहीं करती है, जो सुधार की बात करती है। मन की अपंगता होती है तो डॉक्टर बनने के बाद भी आप ब्लास्ट करते हैं। देव भक्ति अपने अपने ढंग से करो, अपने अपने दिलों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने ढंग से शास्त्रानुसार करो, लेकिन देशभक्ति सब मिलकर करो। भारत माता की, दोनों हाथ उठा के शाबाश। अभी यात्रा की शुरुआत है तो दोनों हाथ उठा के ऊर्जा का अनुभव करें और इस पूरे विश्व को ऊर्जा का अनुभव कराएं। भारत माता की, वंदे वंदे, सनातन धर्म की, हर हर महान। मुझे बड़ी प्रसन्नता है आज भारत के सभी युवा संतों के बीच में और जो अपने आप को युवा समझते हैं उन सब के बीच में बैठकर इस युवा भारत को युवा बनाए रखने के लिए ये सनातन यात्रा है। जितने भी लोग हैं सभी लोग धक्का ना दें एक दूसरे को। अब ये धक्का देने का समय नहीं है भैया, अब ये समय आया है जब एक दूसरे के साथ रहकर इस यात्रा को आगे बढ़ाना है। ये सनातन एकता की यात्रा नहीं बल्कि सबको एक होने की यात्रा है, सबके साथ एक होने की यात्रा है। सनातन यात्रा का मतलब है संसार की यात्रा, सबकी यात्रा, सारे समाजों की यात्रा, एक हो जाने की यात्रा। समय आया है। एक युवा ने सबसे बढ़िया बात यह की है, पहली बार एक युवा तापस कुमार ने, बागेश्वर सरकार ने पूरे भारत के युवा संतों को भी एक करने का जो दर्शन कराया है, आज इसी की आवश्यकता है। संत मिलते थे, सब मिलते थे, लेकिन कई बार युवा सन्यासी, युवा कथाकार, युवा चिंतन कराने वाले, चिंतन देने वाले कई बार अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे थे, लेकिन सनातन एकता यात्रा से अब सब एक दिशा में काम करेंगे कि अब भारत को इस सनातन के उन मंत्रों से जोड़ना है जो सब के लिए हैं। सच तो ये है, सनातन की यात्रा मैं इसलिए कह रहा हूं ये सबकी यात्रा है क्योंकि सनातन धर्म में एक बात बड़ी विशेष है, वो ये है सर्वे भवन्तु सुखिनः की यात्रा है ये। आप देखिए, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन यदि आप एक धर्म को मानते हैं और यदि उसी धर्म को मानते हैं तो आप जरूरी नहीं है कि स्वर्ग में पहुंचेंगे, और एक दूसरा धर्म है उसको भी यदि आप मानते हैं केवल, तभी आप जन्नत में पहुंच सकते हैं। लेकिन सनातन की यात्रा कहती है कि अपने अपने धर्म को मानो, नो प्रॉब्लम, अपने ग्रंथ को मानो, नो प्रॉब्लम, लेकिन सनातन विचार शैली को मानिए, और वो शैली है कि हम सब एक हैं। देव भक्ति अपने अपने ढंग से करो, अपने अपने दिलों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने ढंग से शास्त्रानुसार करो, लेकिन देशभक्ति सब मिलकर करो। इस समय देशभक्ति की यात्रा की आवश्यकता है, इसलिए मुझे अच्छा लगा यात्रा में रोज हर दिन राष्ट्रगान से शुरुआत होती है और राष्ट्रगान से ही पूर्ण होती है। आज इसी की आवश्यकता है, और मुझे ये भी प्रसन्नता है कि आज
अगर आप देखेंगे एक ऐसा तापस कुमार जिसको मैं कहता हूं कभी कभी समय समय पर कोई जन्म नहीं लेता है बल्कि उनको उतारा जाता है। एक बड़ा प्यारा गाना था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, गाना था ना। तुम्हें जमीन पे उतारा गया है सब के लिए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आपको नहीं लगता है क्या? जोरदार तालियां बजाइए जिनको आज सनातन समाज को एक करने के लिए, पूरे भारत को एक करने के लिए उतारा गया है। अगर आप देखें, इससे पहले हमने देखा है कि भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी, यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, और उत्तर प्रदेश के हमारे बड़े ही यशस्वी कर्मठ योगी आदित्यनाथ जी, और अब इस त्रिवेणी में हमारे देश के तापस कुमार, हमारे प्रिय बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जोरदार तालियों से इन त्रिवेणी के लिए और मंच पर और यात्रा से पूर्व, यात्रा के दौरान और यात्रा की पूर्णता तक जितने संत पधारे हैं और पधारेंगे और आगे की यात्राओं में पधारते हैं, उन सब के लिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। सनातन शैली इसलिए विशेष है क्योंकि इसमें जियो और जीने दो की बात होती है। जियो और जीने दो की बात होती है। इसमें जिंदा रहो और जिंदा रहने दो की बात होती है। इसमें लेट एंड लेट लिव की बात होती है। इसलिए सनातन शैली में आपने देखा होगा, कभी सनातन ने कभी किसी पर अटैक नहीं किया। सनातन हैज नेवर अटैक्ड एनीबॉडी। इंडिया इज नॉट पीस ऑफ लैंड, एक धरती का टुकड़ा नहीं है। इंडिया इज नॉट ए पीस ऑफ लैंड, इंडिया इज ए लैंड ऑफ पीस। शांति की धरती है, ये विचार की धरती है, ये पूरे संसार के लिए धरती है। इसलिए जो भी आया बस गया, हजारों सालों से बसता चला गया, लेकिन भारत ने कभी किसी का विरोध नहीं किया। इंडिया की धरती, भारत की धरती, ये संसार के लिए धरती है, ये संघार के लिए धरती नहीं है। संघार के लिए धरती नहीं है, ये निर्माण की धरती है, विध्वंस की धरती नहीं है। आज शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग भी हमने देखा है, शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी को शिक्षा नीति में परिवर्तन करना पड़ा, ताकि शिक्षा नीति से हम सब मिलकर चलें, साथ साथ चलें, भारत का निर्माण करें और भारत के निर्माण को भी पूरे संसार के लिए निर्माण तैयार करें। इसलिए शिक्षा नीति में हुआ। आज एक तरफ तो मैं देखता हूं मेडिकल की डिग्री लिए हुए लोग, अभी मैं ऋषिकेश में कल कैंप की पूर्णता हुई, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, भारत से, नेपाल से बड़े बड़े डॉक्टर आए और हजारों का ऑपरेशन किया। अभी आदरणीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के 29 थी से 31 को, शायद 29 थी से 1 को, 26 से 29 दिव्यांगता मुक्त भारत की एक टीम पूरी पहुंच रही है वहां पर। कैसे? आज तो मन से भी अपंग हो गए हैं और तन से भी अपंग होते जा रहे हैं, तन से भी अपंग होते जा रहे हैं। न स्वास्थ्य का ध्यान है, न देश के स्वास्थ्य का ध्यान है। इसलिए इन दोनों स्वास्थ्य को, मन की अपंगता दूर हो, तन की अपंगता दूर हो, इसलिए ये सनातन यात्रा है। अगर मन की अपंगता होती है तो डॉक्टर बनने के बाद भी आप ब्लास्ट करते हैं, डॉक्टर बनने के बाद भी ब्लास्ट होते हैं। 8 डॉक्टर, कैन यू बिलीव इट? मैं ये बात किसी समाज के लिए नहीं कर रहा हूं, पर मैं चेतावनी देना चाहता हूं, यदि भारत का नहीं पूरे विश्व को अगर भारत को संदेश देना है, आज ऐसे डॉक्टरों की जरूरत है।
आज ऐसी लैब की जरूरत है, ऐसी प्रयोगशालाओं की जरूरत है। और ये सनातन यात्रा एक ऐसी प्रयोगशाला है जो संघार की बात नहीं करती है, जो सुधार की बात करती है। जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे तो संभलें। जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है आज भी किसी से कम नहीं। बहुत दम है उसमें, हमें कम में नहीं जीना है। जिसमें दम है उसके साथ चलना है, उसके साथ जीना है। इसलिए आज मैं पुनः कहना चाहता हूं, ये जो शैली है ये धर्म की शैली है, रिलीजन नहीं है। ये हम भूल करते चले गए। रिलीजन का अर्थ होता है जो बांधता है। ये लैटिन भाषा का शब्द है रेलिगारे। रेलिगारे मीन्स रिलीजन। ये लैटिन भाषा से आया और उससे बना रिलीजन। रिलीजन और धर्म में फर्क है। रिलीजन का अर्थ है जो बांधता है, और रिलीजन का दूसरा अर्थ है जो इकट्ठे करता है, लोगों को इकट्ठे करता है या बांधता है। सनातन ने किसी को बांधा नहीं, सनातन तो मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। और सनातन ने इकट्ठा इसलिए नहीं किया, इकट्ठे हो जाओ और फिर अटैक करो, इकट्ठे हो और अटैक करो, इकट्ठे हो और संघार करो। बल्कि सनातन कहता है तुम्हें एकता के पथ पर चलना है। और ये एकता तन की हो, मन की हो, विचारों की हो, वाणी की हो। ये सारी एकता से जब हम आगे बढ़ते हैं, आज उसी एकता के लिए ये यात्रा है, ताकि जहां सब सोच सकें मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है। देव भक्ति अपने अपने ढंग से को, जैसे मैंने कहा है, लेकिन देशभक्ति आज मिलकर करो। इसलिए ये राष्ट्र की यात्रा है। ये राष्ट्र यात्रा में हम सबको साथ लेकर चलना है, सबको साथ होना है। इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जात पात की करो विदाई, बहुत अच्छी बात है। हरि को भजे सो हरि का होई। यहाँ तो किसी को कभी भी ये नहीं सोचा गया कि कोई छोटा है या बड़ा है, सबको समानता की बात की गई। संविधान हो तो और सनातन हो तो, दोनों में सनातन बचेगा तो संविधान बचेगा, सनातन बचेगा तो समानता बचेगी, सनातन बचेगा तो मानवता बचेगी, सनातन बचेगा तो शांति बचेगी और विश्व शांति बचेगी। जहां जहां ऐसा नहीं है, आप देख रहे हैं वहां क्या हो रहा है। इसलिए सनातन है तो भारत है, और भारत है तो सनातन है। और सनातन वही है जो सबको साथ लेकर चले। ये सबको साथ लेकर चलने की यात्रा है, ये सनातन एकता की यात्रा है, और ये एक हो जाने की यात्रा है। आइए मिलकर उद्घोष करें, हम एक हैं। भारत माता की वंदे वंदे। समय की मर्यादा है, यात्रा को प्रारंभ करना है। और अब मैं मेरे प्रिय, अभिन्न और आदरणीय बागेश्वर सरकार से कहना चाहूंगा, सच में अंतिम बार एक व्यक्ति बिना थके, बिना रोके, शरीर भी स्वस्थ नहीं था, लेकिन ये देश स्वस्थ बना रहे, उसके लिए भी परवाह न करते हुए बुखार आया, लेकिन ये देश बुखार में सोता ना रहे। ये भी एक ज्वर है देश को चढ़ा हुआ, उस पे सोता ना रहे। तो ये केवल सनातन एकता की यात्रा नहीं, बल्कि सनातन को जीवंत रखने की यात्रा है। इसलिए आइए सनातनियों का अर्थ इतना ही है, सारा राष्ट्र साथ साथ चले, अपने अपने ग्रंथ का पालन करें, अपने अपने पंथ का पालन करें। लेकिन बात जब राष्ट्र की आए तो भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ आगे बढ़े। भारत माता की वंदे। धन्यवाद।